गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एनटीटी के शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा हम वी आर लैगिंग बिहाइंड। वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड चैप्टर आल्सो एंड नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर और फोर्थ टॉपिक। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ एंड द टॉपिक नेम इज असेसमेंट मेथड्स इन हायर एजुकेशन। Okay. So, today we will talk about the assessment methods in higher education. Uh, Brief introduction is there. Importance of assessments in the education. तो असेसमेंट्स मतलब क्या होता है? जो भी आप टेस्ट वगैरह लेते हो बच्चों के या उनको होमवर्क देते हो, तो ये सब जो चीजें जो रहती है उसको असेसमेंट ऐसा बोला जाता है। एक पढ़ाई होती है, पढ़ाई होने के बाद पढ़ाई से जो भी आउटपुट आता है ना, जो भी आउटपुट पढ़ाई से आता है, और वो आउटपुट तो गुड आएगा, अदरवाइज द आउटपुट विल बी द बैड। बच्चों को समझ में नहीं आता है आप जो पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को समझ में तो आता है मगर वो लिख नहीं पाते। ऐसी दो चीजें हैं एग्जाम में। तो आज वही हम लोग देखने वाले हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न असेसमेंट मेथड्स, देन द रोल ऑफ असेसमेंट इन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो इससे कैसे इम्प्रूव किया जाए, हम लोग वो सोचते हैं। तो पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग असेसमेंट्स, डेफिनेशंस, पर्पस। पर्पस क्या है? तो डायग्नोस्टिक स्ट्रेंथ, डायग्नोस करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ, जो भी बच्चा है उसकी क्या स्ट्रेंथ है। आइदर ही इज गुड इन ऑब्जेक्टिव पैटर्न और इन द सब्जेक्टिव पैटर्न। उसको ऐसे लिखना अच्छा लगता है, एलएक्यू ऐसे एसक्यू लिखने अच्छे लगते हैं, और उसका एमसीक्यू पार्ट कवर नहीं होता अच्छा। वीकनेसेस में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई डायग्राम निकालना है तो डायग्राम में कभी कभी उसको ज्यादा टाइम लग सकता है ऐसा। गाइड द गाइड करिकुलम डेवलपमेंट, इससे क्या होता है? अगर लर्निंग असेसमेंट अच्छे हो तो हमें गाइडेंस अब प्रॉपर मिलता है। अभी हमारे बीएमएस में अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिसका जो करिकुलम आया है उसमें 9 पीरियोडिक असेसमेंट दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हैं? जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था? फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट, सेकंड पीरियोडिक असेसमेंट, थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट, ये सब चीजें नहीं थी। वहां पे क्या था? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या पीएल, प्रिपरेटरी, एक एक फाइनल एग्जाम होती थी, और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाती थी उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्जाम होती थी। अभी अभी क्या हुआ है कि अभी 1 से लेके 9 तक आपको पीरियोडिक असेसमेंट्स लेने हैं, उसका एक एवरेज निकालना है, और वो मार्क्स 30 में से, अगर दो पेपर आपके हैं तो 30 में से मार्क्स राउंड ऑफ करके स्टूडेंट्स को देने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स लर्निंग असेसमेंट्स का हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रोवाइड द फीडबैक टू द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। अभी मान लो कोई बच्चा है जिसको मार्क्स कम आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, ही इज सिक्योरिंग 40 to 50 मार्क्स एवरेजली इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियोडिक असेसमेंट। तो इतना परसेंट उसको मार्क्स मिल रहे हैं। कभी उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो गलत होते हैं। तो आपको एक उसको फीडबैक देना पड़ेगा, बेटा आप यहाँ पे जो है जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है उस पर फोकस कीजिएगा, और अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वीक पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गया एक फीडबैक देना। ओके, किस किस को दिया जा सकता है? वो स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट वीक हो जाता है, जैसे मान लो संस्कृत एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, वो बहुत सारा वीक होता है ड्यू टू द इनएफिशिएंसी या नॉन इफेक्टिव टीचिंग ऑफ द टीचर। तो हम टीचर को भी एज अ एकेडमिशियन वी कैन सजेस्ट द टीचर
to improve his or her teaching also. Okay. Next, what are the principles? Valid measuring intended outcome. वैलिडिटी जो है आउटकम की मेजर करना इंपॉर्टेंट होता है. रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी. आप कितना कंसिस्टेंटली असेसमेंट करते जा रहे हो स्टूडेंट्स को. आपने फर्स्ट असेसमेंट दे दिया, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया. थर्ड देने में वो कंसिस्टेंटली उतना परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये आप देख सकते हो. फेयरनेस, अवॉइडिंग द बायस बेस्ड, जेंडर, कल्चर, लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट, है ना. तो ये असेसमेंट आप प्रॉपर फेयरनेस के हिसाब से ही होना चाहिए. कोई बायसनेस में होना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं कि जो भी स्टूडेंट पहचान के उसको ज्यादा मार्क दिए और जो भी स्टूडेंट आपके पहचान का नहीं है उसको कम मार्क दे दिए. ऐसा प्रैक्टिकेबिलिटी. प्रैक्टिबिलिटी में आएगा ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग. अभी बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है कि एग्जाम तो वो ले लेते हैं मगर उसका रिकॉर्ड अच्छे से वो नहीं रखते, है ना. तो एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा होना चाहिए. एक आपके पास कबोर्ड होना चाहिए, उसमें फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, जो अपने पास दो बैच रहते तो दोनों बैच के अलग अलग असेसमेंट के रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए. स्कोरिंग भी वैसे ही. हमें अभी ऐसा हुआ है कि बीएमएस के फर्स्ट ईयर फैकल्टीज में, मेरा स्पेशली क्लियर शहर में बता रहा हूँ, हमें एक एमसीक्यू की टेस्ट लेनी है, एक एक ओपन बुक टेस्ट लेनी है, एक उनको एक एसे लिखने के लिए बोलना है, और बाकी के जो है एलएक्यू एसीक्यू पैटर्न में लेने हैं. तो देयर शुड बी द प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द